और अब खबरें विस्तार से। शान रिसालत में गुस्ताखी करने के मामले में हैदराबाद की मकामी अदालत ने बीजेपी से मुअत्तल किए गए रुकन असेंबली टी राजा सिंह को वार्निंग देते हुए जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पहले टी राजा को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में अदालत ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए इसे बदल दिया। पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था और हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था। टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद एहतजाज किया गया और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। MIM सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले टी राजा सिंह के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी तेलंगाना के अमन अमान को बिगाड़ना चाहती है, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया। भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने टी राजा के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिस तरीके से तेलंगाना के एक MLA ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसीलिए बार बार हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिसके तहत अगर कोई भी शख्स किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं। बिल्किस बानो मामले के अपराधियों को जेल से रिहाई और उनका स्वागत किए जाने के खिलाफ भोपाल में सामाजिक संगठनों के द्वारा गांधी भवन में धरने का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठनों ने बिल्किस बानो मामले के अपराधियों के रिहाई को कानून के खिलाफ मानते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में आयोजित धरने में शामिल सामाजिक संगठनों ने बिल्किस बानो मामले के अपराधियों की जेल से रिहाई को न सिर्फ न्याय की हत्या माना बल्कि भारतीय परंपरा और महिला अस्मिता के खिलाफ भी माना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेकुलर मंच, जनवादी लेखक संघ, CPI, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और दूसरे संगठन के लोग शामिल थे। ये एक व्यापक चिंता है और जो देश में जो कुछ भी हो रहा है, खासकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज की जो घटना है, माने 15 अगस्त को जिन 11 अपराधियों को, जिन्होंने जो बलात्कारी भी हैं, जो हत्यारे भी हैं, उन सबको न सिर्फ छोड़ा गया है बल्कि सबसे बड़ा आपराधिक काम ये हुआ है कि उनके लिए उनको मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, उनको मालाएं पहनाई गई हैं और कुछ लोगों ने, कुछ विधायकों ने और कुछ लोगों ने उनके सम्मान में कशीदे काढ़े हैं। उनको नैतिकतावादी कहा है कि बड़े संस्कारवान लोग हैं जो छूट करके आए हैं। तो ये संविधान का अपमान है, भारतीय संस्कारों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कानून का राज हमारे देश की परंपरा रही है और वो केवल ये संविधान वगैरह के आने के पहले से नहीं, उसके पहले से रहा है और उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं और वो ये कि अपराधी को अपराधी माना जाएगा, चाहे वो रावण क्यों नहीं हो।
रावण जैसा विद्वान आदमी क्यों नहीं हो। लेकिन हाल के दौर में बड़ी चिंताजनक चीज़ें आई हैं कि बलात्कार के मामले में, 3 साल की बच्ची को मारने के मामले में, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के मामले में, 7 लोगों की हत्याओं के मामले में जिन्हें सज़ा होती है, और वो सज़ा केवल लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से भी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बरी नहीं करता है, ऐसे लोग रिहा कर दिए जाते हैं। जबकि हमारे देश का कानून यह है कि कम से कम बलात्कार के मामले में जो व्यक्ति होगा उसकी आजीवन कारावास जो मामला है उसको 14 साल नहीं माना जाएगा, उसको रमीशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद भी उनको न केवल रिहा कर दिया जाता है बल्कि उनका स्वागत किया जाता है। ये दुख और चिंता का जो समय है जब देश में मानवीय मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सारी दुनिया ने जिस अपराध को देखा कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कृत्य हुआ, उसके परिवारजनों की हत्या हुई और उन हत्यारों को छोड़ दिया गया, और उससे बड़ी बात कि उन हत्यारों का सम्मान किया गया सांप्रदायिक ताकतों द्वारा। इससे बड़ी दुखदायक और चिंताजनक स्थिति क्या होगी। अब तो आंखों की शर्म भी ख़त्म हो गई। आज हम सब लोगों ने यहाँ गांधी भवन में जो मीटिंग बुलाई है उसका पर्पस ये है कि अब हम वो सब लोग जो मानवता के पक्ष में खड़े हैं, हम क्या करें, अपने प्रतिरोध को और किस तरह से व्यापक बनाया जाए, किस तरह से लोग जो धर्म की राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं उनको बताया जाए कि ये धर्म की राजनीति इस देश की बहुसंख्यक जनता का ही नुकसान कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से औरंगाबाद